पायल, कोमल, अरे भाई मैं तो तैयार हो गया, तुम लोग हुए कि नहीं? भैया अरे मैं रेडी हो चुकी हूँ। कोमल है अभी रेडी हो रही है। रेडी हो रही है? भाई निकलना भी तो है। भैया आप कितने क्यूट लग रहे हैं। अच्छा मेरी छोड़ो, और भाई तुम भी कुछ कम नहीं लग रही हो। फिर बहन किसकी हूँ? वो तो ठीक है, लेकिन ट्रेन का टाइम हो रहा है। और अरे भैया मैं क्या करूँ, अभी कोमल रेडी नहीं हुई। कोमल से बोलो जल्दी तैयार हो जाए। कोमल और सुनो, मैंने ओला बुक कर दिए, आने वाला है। जब तक सामान वामान निकालो फिर ठीक है भैया, मैं कोमल को बोलती हूँ हाँ, ना। बोलो बोलो। ठीक है। चलो मैं भी कुछ देखता हूँ जरा। कोमल कितना टाइम लगाएगी अभी? बस बस यार, मैं ये साड़ी थोड़ी सी भैया बाहर वेट कर रहे हैं। बस बस हो गया मेरा। हो गया ना? कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम क्यूट। आजा। तू भी बहुत क्यूट लग रही है। ठीक है अब चल। अरे भाई कोमल, पायल, अरे भाई जल्दी करो, ट्रेन का टाइम हो रहा इतना है। टाइम लगा लेती है रेडी तैयार होने होगा। में। अच्छा सारा सामान सही से रख लिया? भैया सब कुछ रख लिया है कुछ मैंने। भूले तो नहीं? कुछ भी नहीं। चलो फिर चलो, वो गाड़ी आ सारा गई। पैक कर लिया मैंने। आ जाओ, चलो। नीचे ओला आ गई, आ जाओ फटाफट। हाँ सक्सेना साहब, सक्सेना साहब वो गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है अभी बात करता हूँ। कुछ ज़रूरी बात करनी थी। भाई तुम्हारी छुट्टियाँ वुट्टियाँ हो गई, ये जा कहाँ रहे हो? मनाली। मनाली? जी। लेकिन क्यों? दोस्तों के साथ पिकनिक डिसाइड किया था। दोस्तों के साथ? जी। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैंने तुम्हारे बिजनेस के लिए तुम्हें कहाँ छोड़ा है। अरे तुम्हारी शाम को मीटिंग है, तुम मनाली जा रहे हो? मुझसे पूछा एक भी बार कि बिजनेस के लिए मैंने तुम्हारे लिए मीटिंग अटेंड कर दी है। अरे मुझे मनाली जाना है, दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ। 4-6 दिनों में वापस हो जाऊँगा। जब तुमने अपना कॉलेज, तुम्हारा लास्ट ईयर था, सब कंप्लीट हो गया, ये सारी चीज़ें मैं किसके लिए कर रहा हूँ? अरे मेरे लिए मत कीजिए ना, मैंने आपसे कहा है कि आप मेरे लिए ये सब कुछ कीजिए। कुणाल, ये सब क्या मैं अपने साथ लेके जाऊंगा? मुझे नहीं ये पता। दौलत शौहरत ये सब किसके लिए कर रहा हूं? मैं जानता हूं कि ये सब दौलत शौहरत इज्जत, मैंने इसके पीछे तुम्हें कभी टाइम नहीं दिया। और आज मैं एक बाप के नाते से तुमसे बोलने की कोशिश कर रहा हूं। कुणाल, मैं जानता हूं कि तुम्हें टाइम ना देकर मैंने तुम्हारी और तुम्हारी माँ के नज़र में गुनहगार हो गया हूँ। लेकिन तुम मेरे बेटे हो। डैड, एक बाप ही अपनी औलाद के लिए सोच सकता है। मैं जानता हूँ कि आप मेरे बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, और मैं आपको अब सच सच बताता हूँ। मैं मनाली जा रहा हूँ क्योंकि मैं एक लड़की से मतलब प्यार करता हूँ। तुम लड़की से प्यार करते हो? जी डैड। मुझे तो हंसी भी आ रही है। और कौन लड़की ऐसी है जो तुमसे प्यार करने लगी है? अरे तुम्हारे शौकों के बारे में पता है उसको? नहीं डैड, मैंने उससे बस अपने शौकों के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन हाँ मैं उससे दिल से प्यार करता हूँ, और मैं उसके लिए ये सब कुछ छोड़ भी दूंगा। छोड़ दोगे? जी। कुणाल, तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? अरे मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ बचपन से। जब से तुम जवान हुए ना, जिस तरह कपड़े बदलते हो उसी तरह लड़कियों को भी बदलते हो। नहीं डैड, ये सच्चा प्यार है, और मैं इस लड़की को कभी धोखा नहीं दूंगा। बस इसीलिए मैं मनाली जा रहा था, क्योंकि लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि वो लड़की हमारे बराबर की भी है, या कोई ऐसे छोटे मोटे खानदान की है, कोई गरीब? गरीब तो नहीं है, लेकिन हाँ मिडिल क्लास फैमिली से है। इतनी भी गरीब नहीं है कि, लेकिन हमारे खानदान के बराबर पैसे वाली नहीं है। आखिर वो लड़की मिली कहाँ तुम्हें? मेरी कॉलेज में। कॉलेज में? जी, मेरी क्लासमेट है। तुम 5 साल कॉलेज में पढ़े? जी सर। 5 साल तक तुमने आज तक मुझसे और क्या क्या बात छुपाना चाहते हो? एक लड़की से भी प्यार कर लिया, शराब भी पीने लगे, अय्याशियाँ भी करने लगे। डैड सीरियसली बताऊँ ना, ये शराब तो बस एक तरीका था अपनी टेंशनों को दूर करने का। और हाँ, जब आपने मुझसे अपने दिल की बात शेयर की है, तो मैं अब आपको दुख पहुंचाने की कोशिश नहीं करूँगा। तुम क्या कह रहे हो ये? जी डैड। अगर तुम ये सब कुछ करने के लिए सुधर जाओगे
तो तुम मुझे पहले बताते। मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ ही तो कर रहा हूँ बेटा। मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। डैड, आज मुझे आप में अपना पिता दिखा है। जब आपने मुझसे दिल से बात की तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मेरे डैड बात कर रहे हैं। नहीं तो आपने हमेशा मुझसे डांट कर बात की, इसीलिए आज तक मैं आपसे कुछ कह नहीं पाया। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई माँ बाप किसी बच्चे को डांटते हैं तो उसमें उनका स्वार्थ नहीं होता, उनमें उसका प्यार होता है। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो दूसरी शादी कर सकता था मैं। लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान किया है। अगर तुम सुधरना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। थैंक यू डैड। बस ये समझना ही है तुम्हारे लिए आखिरी चांस होगा। बिल्कुल डैड, मैं आपके इस चांस को आपकी उम्मीदों के तौर पर ही उतारूंगा। तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, बिन मांगे तुम्हें सब कुछ मिला है। तुम्हारे बाप के होने के नाते तुम्हारी ये ख्वाहिश भी मैं पूरी करूंगा। जाओ बेटा, अपनी ज़िंदगी जियो। थैंक यू डैड। और हाँ, उस लड़की से मिलने के बाद उसके माँ बाप से बोलना कि वो हमसे आके मिले। बिल्कुल। जाओ, गुड लक। और हाँ, इस घर की बहू को लेकर ही आना। बिल्कुल डैड। बाय बाय। आज कितना खुशी का दिन है। अरे सक्सेना साहब, वो मीटिंग थोड़ी कैंसिल कर दो। हाँ, बढ़ा दो एक डेढ़ हफ्ते के लिए, जब तक मेरा बेटा बाहर गया हुआ है। जब तक कोई नहीं आया था जब तक कुछ नहीं करूँगा। हाँ, बस खुशी का पल है। ठीक है, वो बाद में बताऊँगा। आज ऐसा महसूस हो रहा है कि इस घर के अंदर बहुत सारी खुशियाँ, वरना हमेशा न दिन का पता न रात का पता, कब कॉलेज आता था, कब कॉलेज से आता था, कब जाता था। आज जब गले मिला तो आज एहसास हुआ, डैडी आई लव यू। अरे कोमल, अरे कहाँ हो भाई तुम लोग? ये यहाँ कमरे में बैठने आए हो, घूमने आए हो? घूमने। चलो घूमने चल रहे हैं। चलो ना। वो पायल, एक मिनट भैया, थोड़ी सी मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तबीयत क्या हुआ? पता नहीं, थोड़ा सा मतलब वीकनेस सी हो रही है मुझे, और मेरे सर में दर्द है। एक काम करो ना भैया, मेरी वजह से आप लोग मत करो, हम दोनों चले नहीं है ना जाओ। तुझे? नहीं, बस थोड़ी सी हरारत है, इतना सफर किया लगता है सफर की वजह से। तुम लोगों ने जिद करी थी, तभी तो मैंने प्लान बनाया आने का। अब यहाँ आने के बाद तुम्हारी तबीयत खराब हो चल ना, क्या ड्रामा कर रही है? अरे पायल, मैं शाम को चलूंगी ना भैया, मैं थोड़ा सा रेस्ट, दवा ले लेंगे तेरे लिए। मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ ना। शाम को आराम करेंगे, थके आ रहे हैं, अभी दिन में घूम लेते। और क्या भैया, मुझसे जरा भी नहीं चला जा रहा, मेरे पैरों में टैबलेट दिलवा देंगे ना। अरे बाबा, तो फिर एक काम करते नहीं है अभी कहीं। चलो आज कैंसिल करते हैं, फिर कल चलेंगे। अरे नहीं भैया, आप कैंसिल मत करो ना, आप लोग घूम आओ ना। भाई मैं तो यहाँ 50 बार चलेंगे, कल दोबारा चलेंगे। भाई मैं तो आता रहता हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों को घुमाने लाया हूँ। भैया मेरी वजह से देखो ना, पायल पहली बार आई है और मैं भी पहली बार आई, मैं रेस्ट कर लेती फिर मैं पायल के साथ अकेले घूम के क्या करूंगा जब तुम नहीं होगी? तुम दोनों हो ना। पायल, तू समझा ना भाई को। भैया क्या करें, कल चलेंगे फिर। अरे नहीं, पागल हो गई है क्या? यही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं अकेला, और क्या करेंगे घूम के जब तुम साथ नहीं चलोगी तो? तू यहाँ अकेली रहेगी, हम दोनों जाएंगे, अच्छा लगेगा। अरे बाबा, मैं अकेली कहाँ हूँ यार। मैं चलो मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा देता हूँ। नहीं भैया, मैं मतलब इतनी भी मेरी तबीयत खराब नहीं हुई, बस थोड़ी सी हरारत चलो है। तो फिर आज का घूमना कैंसिल, कल निकलेंगे। फिर एक काम करते हैं। जी भैया। मेरा एक दोस्त और है, वो यहाँ आया हुआ है, थोड़ा मैं उससे मिल लेता हूँ और फिर अब कल चलेंगे। अब ठीक है भैया। ठीक है, तुम दो, और सुनो, हाँ? उसका ख्याल रखना, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है भैया। कोमल, क्यों नहीं गई तू? अरे यार, मैंने जिसके बारे में तुझे बताया था ना, हाँ, वो भी यहाँ आया हुआ है। मैं क्या? कितना तुझसे कह रही थी भैया के साथ तू घूमने चली जा, अब मैं कैसे मिलने जाऊंगी? लेकिन तुझे, अरे कम से कम मुझे बता तो देती पहले से। अब कैसे बताती, इतना टाइम ही नहीं मिला मुझे। मनाली आया है, लेकिन अब वो कुछ कब करना आया? यार, मुझे उससे मिलने जाना है।
कब आया था ये तो बता। अरे जिस दिन हम आए थे हाँ? उसी दिन वो आया था। चोरी चोरी चुपके चुपके। हाँ तो क्या हुआ, तू भी बुला लेती ना अपने वाले को। क्यों, मैं क्या कम हूँ किसी से? मैंने भी बुला लिया। हाँ क्या? अरे वाह। कितने बजे बुलाया था? अरे मैंने तो उसे अभी 11 बजे का टाइम दिया था, इसीलिए तो मैं बोल रही थी कि भैया के साथ घूमने चली अरे जाओ। यार 10:30 बज चुके हैं, आधा घंटा रह गया बस, तो निकलना फिर तू। तू एक काम कर, हाँ भैया आए तो संभाल लेना, वैसे तो अरे मैं वो- जल्दी आ जाऊंगी। मैं संभाल लूंगी, ठीक है। और वैसे तो वो अभी नहीं आएंगे, टाइम लगेगा, तब तक तो तू शायद वापस आ जाएगी। कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा थैंक से यू ज़्यादा मेरी प्यारी बहन। 2 घंटे में वापस आ जाएगी ना? लेकिन यार, क्या हुआ? तू भी तो मिलने जाएगी, तू फिर कैसे जाएगी? अरे मेरे 3 बजे का टाइम है। अरे तब तक तो मैं लौट के भी आ वापस आ जाऊंगी। जाएगी ना? हाँ अरे 11 बजे अब जाएगी, 11 बजे तक वहाँ पहुँच जाएगी। अभी निकल जा, तभी पहुँच पाएगी। चल ठीक मैं है, निकलती हूँ, है ना? हाँ, फिर ठीक। भैया का अभी शाम को आने का टाइम हो ठीक जाएगा। है, ठीक है, तू जा। बाय। निकल। बाय। बड़ा टाइम लगा दिया। वैसे एक बात बताओ, मनाली कैसा लगा? मनाली? ये मनाली देखने कौन आया है? मैं तो तुमसे मिलने के लिए आई थी। अरे तो मैं भी तो तुम्ही से मिलने आया हूँ भाई। इस मनाली में ही तो तुम्हें घुमाना चाहता था, इसीलिए तो मैंने तुम्हें ऐसी जगह बुलाया जहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई ना हो। क्यों, कहीं मेरा मर्डर करने का इरादा तो नहीं? मर्डर? अरे यार कैसी बातें करती हो, मर्डर क्यों करने लगा? और एक बात बताऊँ, मैं चाहता था कि हम दोनों ऐसी जगह पर मिलें जहाँ कोई ना हो, सिर्फ हम दोनों हों, और हम दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना खो जाएं कि भूल जाएं दुनिया की सब चीज़ों को। देखो ना, यहाँ पे दूर दूर तक कोई नजर आ रहा है हम दोनों के अलावा। इसी बात का तो फायदा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ तुम और मैं हैं। शाम को मुलाकात करता हूँ। इस साड़ी में काफ़ी क्यूट लग रही हो तुम। अब ये सब तारीफें के पुल बांधना बंद करो, और सुनो, जब हम यहाँ से मनाली से लौट के जाए ना, तो उसके बाद तुम्हें मेरे घर भैया से मेरी शादी की बात करने के लिए आना होगा। ये मेरी बहन कोमल के साथ इस वीराने में। ठीक है, मैं कर लूँगा शादी की बात, पर हाँ एक बात है, हमने कॉटेज दिख रहा है तुम्हें? मैं वहीं ठहरा हुआ हूँ। तुम वहाँ ठहरे हो? हाँ ये तो काफी लग्जरी लग रहा है। हाँ, वो तो ठीक है, आओ साथ में चलते हैं ना, कॉफ़ी पीते हैं, और मैं तुम्हें रूम भी दिखाऊंगा। वाकई में बहुत खूबसूरत रूम है। अरे आओ ना, सोचना क्या है? पायल, पायल, अरे भैया इतनी जल्दी आ गए आप? जल्दी आ गया। क्या हुआ? कोमल कहाँ है? कोमल अंदर सो रही है। अंदर सो रही है? हाँ। तुम सच कह रही हो? अब- तुम सच कह रही हो या नहीं? भैया मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम झूठ बोल रही हो। बुलाओ। भैया अभी टैबलेट खाकर सोई है वो। टैबलेट खाकर सोई है, फिर भी बुलाओ। और सुनो, तुम मत जाओ, मैं खुद देख लूंगा। भैया क्या करूं, कोमल तो अंदर है नहीं। हे भगवान मुझे बचा ले। पायल, कोमल कहाँ है? कोमल देखो सच सच बताओ, कोमल कहाँ है? भैया। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ ना पायल, कोमल कहाँ है? मुझे नहीं पता भैया। देखो मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। कोमल कहाँ है? वो कोमल कहाँ है? वो भैया, कोमल एक लड़के से प्यार करती है। क्या? लड़के से प्यार करती है? जी भैया। और तुमने मुझे अंधेरे में रखा, और तुम्हारा यहाँ आने का जो प्लान था वो मैं समझ चुका हूँ, लेकिन वो कौन है लड़का? भैया सच में मुझे नहीं पता। हाँ, तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है। एक नंबर का बदतमीज और आवारा लड़का है वो। भैया लेकिन आपको? हाँ, मैंने अपनी इन आंखों से उन दोनों को प्यार की पींगे बढ़ाते हुए देखा है। क्या? हाँ, तुम दोनों ने मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचा। मैं तुम दोनों को कितना प्यार करता था, और तुमने एक धिक्कार है तुम पर। भैया लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गलती? तुम उसकी गलतियों पर पर्दा डालती रही और कहती हो तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
लड़का ढंग का होता तो मैं समझ भी जाता। वो आवारा बदतमीज लड़के को मैं 2 बार मिल चुका हूं, बहुत ही नालायक किस्म का है। और कोमल चोर, कहाँ थी तुम? कोमल, भैया वो मैं तुम चुप रहो। कहाँ थी तुम? भैया वो मैं डॉक्टर के पास गई थी। आप कब आए भैया? डॉक्टर के यहाँ? जी तो करता है कि जिस जबान से तुम झूठ बोल रही हो, जुबान को तुम्हारे हलक से निकाल कर काट कर फेंक दूं। और तुमने जरा भी नहीं सोचा कि तुम अपने भाई से झूठ बोल रही हो। मैंने इन आंखों से सब कुछ देख लिया है। अब तूने क्या मेरे खिलाफ जहर घोल दिया भैया की? इसने कोई जहर नहीं घोला। मैंने अपनी इस आंखों से देखा है उस हरामजादे नालायक लड़के से, बदतमीज लड़के से प्यार की पिंगे बढ़ा रही थी ना तू, और मुझसे झूठ बोल रही है। ऐसे ही तू वहां भी झूठ बोलती रही कॉलेज के लिए। और ये सिलसिला कब से चल रहा है? कब से चल रहा है ये सिलसिला? भैया मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ। प्यार करती हूँ? तुझे वो आवारा बदतमीज लड़का मिला प्यार करने के लिए? तुम मुझसे कहती मैं क्या क्या सपने तुम लोगों के लिए देख रहा था। पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाती पढ़ लिख कर, फिर मैं धूमधाम से तुम दोनों की शादी करता। लेकिन इससे पहले तुमने जरा भी नहीं सोचा मेरी इज्जत के बारे में। अरे हमारे समाज में, परिवार में जब ये बात उछलेगी ना तो कितनी बेइज्जती होगी मेरी, सोचा है कभी तुमने? मन तो करता है तुम दोनों का गला घोट दूं, लेकिन कितनी प्यार मोहब्बत से तुम दोनों को पाला। मैंने खुद शादी नहीं की, अपने दिल पे पत्थर रख लिया, मगर तुम दोनों ने मेरे प्यार, मेरी मोहब्बत का ये सजा दिया एक उस आवारा लड़के के लिए। तुम दोनों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। और हाँ, सामान पैक करो, हम आज ही अपने घर वापस जाएंगे। भैया लेकिन गलती तो इसकी है ना? गलती इसकी नहीं, गलती तुम दोनों की है। तुम दोनों ने मेरी आंखों में धूल झोंकी। और तुम्हारा कौन सा बॉयफ्रेंड आया? तुमने तो नहीं बुलाया किसी बॉयफ्रेंड को? नहीं भैया, क्योंकि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। तुम दोनों कितना सच बोलती हो, कितना झूठ मैं अच्छी तरीके से जान चुका हूं। तुम अंदर जाओ, अपने कपड़े पैक करो, आज ही हम घर वापस जा रहे हैं। जाओ। और तुमने जरा भी मेरे बारे में नहीं सोचा? ये कोमल की सारी बातों पर पर्दा डालती रही तुम्हें सब पता था क्या वो क्या कर रही है, लेकिन तुमने मुझसे छुपाया। भैया वो भैया, तुम्हारे मुंह से अब ये भैया शब्द अच्छा नहीं लगता। भैया ऐसा मत बोलिए। अगर तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड है और उसे यहाँ बुलाया है तो तुम भी मेरी इज्जत उतरवा दो। नहीं, उसने तो बहुत अच्छा किया। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं आपकी इज्जत क्यों छालूंगी? देखो पायल, मैंने तुम दोनों के लिए क्या नहीं किया, और जो कर रहा हूं वो तुम दोनों के लिए कर रहा हूं। लेकिन अब मैं तुमसे कुछ कह भी नहीं सकता। तुम अब बड़ी हो गई हो। देखो पायल, उसने जो किया वो तो किया, लेकिन तुम ऐसा कुछ मत करना, वरना तुम्हारा भाई जीते जी मर जाएगा। भैया ऐसा मत कहिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। अपना सामान पैक करो, हम आज ही घर वापस जाएंगे। ठीक है भैया। जाओ, मैं जाने का इंतजाम करता हूँ। कोमल पायल, क्यों रो रही है? भैया ने मुझे इस तरीके से देख लिया, मुझे भी नहीं पता था कोमल कि ऐसा हो जाएगा। वो तो अपनी आंखों से तुझे देख कर आए हैं। पायल अब क्या हो सकता है? कोमल, मैं तो अभी जा भी नहीं पाई और भैया ने बोला है कि पैकिंग कर लो, अभी जाना है। मैं क्या करूं? मैं भी वही सोच रही थी। मेरे साथ तो जो हुआ सो हुआ। अब तू कैसे उस लड़के से मिलेगी? वही तो, मेरे लिए आया है वो इतनी दूर से और मिल नहीं पाई तो क्या फ़ायदा। देख पायल, मेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद और भैया जिस तरीके से उस लड़के की बात कर रहे थे, मुझे नहीं लगता कि
वो हम दोनों को एक होने देंगे। लेकिन तू चिंता मत कर, मुझे मेरा प्यार मिले या ना मिले, मैं तुझे उस लड़के से ज़रूर मिलवाऊंगी। तुझे तेरा प्यार मैं ज़रूर दिलवाऊंगी। वो बात ठीक है, लेकिन कोमल इस तरीके से प्यार तो तू भी करती है ना? करती हूँ, लेकिन भैया से नफ़रत करके मैं अपने प्यार के लिए, मैं तो बस ये चाहती थी कि खुशी खुशी वो मेरे भैया से हाथ मांगने के लिए आए और भैया हम दोनों को आशीर्वाद देते। कोमल, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। उस लड़के के बारे में भैया को कैसे पता है कि वो आवारा है, अय्यास है? इस तरीके से वो क्यों बातें कर रहे थे? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि भैया ने ये इसका सब मतलब क्यों बोला। वो पहले मिल चुके हैं उस लड़के से। लेकिन वो लड़का तो बहुत अच्छा लड़का है, नेक लड़का है, मतलब मुझे तो उसमें कुछ बुराइयां नज़र आती ही नहीं। कोमल वो बात ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है जो भैया इस तरीके से नहीं बोल नहीं सकते। लेकिन इस बात को मैं, अगर ऐसा है तो भैया कभी भी मेरा हाथ उसके हाथ में नहीं देंगे, और मैं भैया के खिलाफ मैं जा नहीं सकती। वो बात ठीक है कोमल, कुणाल तो चला ही जाएगा मेरा वेट करते करते, मैं तो उससे मिल ही नहीं पाऊंगी। कि क्या नाम लिया तुमने? कुणाल। कुणाल? हाँ, ये कुणाल कौन है? अरे वही हमारे कॉलेज का लड़का। कॉलेज का लड़का? हाँ वही तो है, उसी से तो मैं प्यार करती हूँ। क्या? तू नहीं जानती उसको? कैसा लड़का है वो? अच्छा है ना? हाँ, लड़का तो अच्छा है। तो उसी से प्यार करती है? हाँ उसी से करती हूँ यार, सच बोल रही हूँ, झूठ थोड़ी ना कह रही हूँ। अच्छा, ये कोई मजाक नहीं है। अच्छा, कितना समय हो गया ये सब? पूरा 1 साल। 1 साल? हाँ, लेकिन कोमल क्या क्या हुआ? क्या वो लड़का भी तुझसे प्यार करता है? बहुत प्यार करता है, जान छिड़कता है मेरे ऊपर। पता है कोमल, हमने कितने वादे किए हैं, ऐसे शादी करेंगे, शादी के बाद फिर घूमने जाएंगे, और वो तो ये कहता है कि मैं पूरी ज़िंदगी तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा, कभी किसी तरह का दर्द नहीं होने दूंगा, हर तरह की तुझे खुशियाँ दूंगा, जो तू कहेगी वही करूंगा। बस वो तो बस नहीं चलता, नहीं तो मेरे लिए जान दे दे। मैं भी उसके साथ कितना खुश रहती हूँ। अगर वो मुझे देखने के लिए ना मिले ना तो मेरा भी मन नहीं लगता। एक दिन उससे बात ना हो ना तो ऐसा लगता है जैसे क्या मैंने खाना नहीं खाया। इतना तड़प हो जाती है उससे मिलने के लिए, और वो भी मेरे लिए 1-1 घंटे 2-2 घंटे वेट करता है, लेकिन वहाँ से जाता नहीं है। प्यार जो करता है मुझसे इतना, सच में हमारे जैसा प्यार कोई कर ही नहीं सकता। और पता है कोमल, जब मैं उससे पहली बार मिली थी ना तो पहली नज़र में ही इतना प्यार हो गया था कि एक दूसरे में खो गए थे हम लोग। और कोमल, अगर मुझे कुणाल नहीं मिला ना तो मैं तो मर ही जाऊंगी। कोमल, कोमल। अच्छा, इतना प्यार करती है कुणाल से? लेकिन अरे ये कुछ नहीं, ये तो खुशी के आंसू हैं पागल, ये तो बहुत खुशी की बात है। कोमल क्या हुआ तू? अरे कुछ नहीं, ये खुशी की बात है। कुणाल से प्यार करती है तू? क्या लेकिन तू? अरे क्यों? अरे लेकिन वेकिन सब छोड़, तेरी आंखों में आंसू? अरे ये तो खुशी के आंसू हैं। मेरी बहन जिस लड़के से प्यार करती है, इतना अच्छा लड़का है, तुम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी। कोमल, अरे मेरे बारे में मत सोच तू। क्यों ना सोचूं, तू बहन है मेरी, इसलिए रो रही है ना कि तू अपने उससे दूर हो जाएगी, है ना? क्योंकि भैया को पता चल चुका है, इसलिए कि एक दूसरे से दूर ना हो जाए। तू मेरे बारे में मत सोच, मुझे मेरा प्यार मिले या ना मिले, लेकिन तुझे तेरा प्यार जरूर मिलेगा। मैं तुझसे वादा करती हूँ, तुझे कुणाल जरूर मिलेगा, तुझे तेरा प्यार जरूर मिलेगा। मैं भी दुआ करती हूँ तुझे भी तेरा प्यार जल्दी से जल्दी मिल जाए।
चल अब ये रोना धोना बंद कर, अब दोबारा मैं तेरी आंखों में आंसू ना देख लूं। और चलो पैकिंग करते हैं, भैया आने ही वाले होंगे, ठीक है घर कोमल। निकलते हैं, है ना? चल।